रात बहुत ज्यादा शांत थी। इतनी शांत कि ट्रक के इंजन की आवाज भी किसी गूंज की तरह वापस लौट रही थी। 32 साल का रमेश यादव, झारखंड का रहने वाला, पिछले 10 सालों से ट्रक चला रहा था। उस रात वो पहली बार गोवा से तेलंगाना की तरफ एक पुरानी, कम इस्तेमाल होने वाली पहाड़ी सड़क से जा रहा था। गांव वालों ने कहा था, रात में मत जाना, वो रास्ता सीधा नहीं है। रमेश हंसा था। उसे लगा, डर सिर्फ कमजोर लोगों को लगता है। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, पेड़ों की परछाइयां सड़क पर किसी जिंदा चीज की तरह फैलने लगी। मोबाइल नेटवर्क कब खत्म हुआ उसे पता ही नहीं चला। सिर्फ एक चीज साफ थी, रास्ता बदल चुका था। अब सड़क के दोनों तरफ कच्चे मकान थे, टूटे दरवाजे, सूखी दीवारों पर उभरे हाथों के निशान। कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं, बस दूर कहीं कुत्ते के रोने जैसी आवाज। अचानक हेडलाइट की रोशनी में सड़क के बीच एक छोटी लड़की खड़ी दिखी। नंगे पैर, फटी फ्रॉक, बाल चेहरे पर चिपके हुए। रमेश ने ब्रेक मारा। अरे बच्ची, इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? लड़की ने सिर नहीं उठाया, बस मुस्कुरा रही थी। ऐसी मुस्कान जिसमें दांत तो दिख रहे थे पर आंखें अंधेरे में डूबी हुई थी। अगले ही पल वो लड़की हवा में खुल गई। रमेश की सांस अटक गई। उसने खुद को समझाया, थकान है, भ्रम है। उसने ट्रक आगे बढ़ाया, लेकिन 5 मिनट बाद वही टूटा हुआ कुआं, वही सूखा बरगद, वही जगह। रमेश ने मोड़ बदला, फिर वही जगह। घंटों गुजर गए, रात खत्म नहीं हुई। पेट्रोल कम होता गया, दिल की धड़कन तेज। इस पार सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सफेद साड़ी, चेहरा झुका हुआ। रमेश ने सोचा, अब किसी भी हाल में मदद लेनी होगी। जैसे ही उसने आवाज दी, औरत ने चेहरा उठाया। उसकी आंखों की जगह खाली गड्ढे थे और वही भयानक मुस्कान। रमेश चिल्लाया और ट्रक दौड़ा दिया। तभी सामने सड़क पर एक आदमी खड़ा था। नीली शर्ट, गले में वही तौलिया जो रमेश खुद पहनता था। वो आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया और रमेश समझ गया, वो कोई और नहीं, वो खुद था। तेज टक्कर की आवाज आई, शीशे टूटे, अंधेरा छा गया। सुबह कुछ ग्रामीणों ने उस सड़क के पास एक ट्रक पेड़ से टकराया हुआ देखा। अंदर रमेश पड़ा था, जिंदा, पर कुछ खोया हुआ। अस्पताल में उसने सब बताया। एक बूढ़े आदमी ने बस इतना कहा, जिसे तुमने देखा उसे यहां भटका कहते हैं। वो राहगीर नहीं मारता, वो उसका रास्ता छीन लेता है, और जो रास्ता खो दे वो ज्यादा दिन नहीं जीता। रमेश कभी दोबारा ट्रक नहीं चला पाया। उसकी रातें वहीं रुक गई। 3 महीने बाद नींद में ही उसकी सांस थम गई। तो याद रखना, अगर किसी सुनसान रास्ते पर कोई तुम्हें तुम्हारी ही शक्ल में दिखे तो समझ लेना, रास्ता अब तुम्हारा नहीं रहा। अगर आपको ऐसी सच्ची लगने वाली डरावनी कहानियां पसंद हैं तो जिंदगी की सीख को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके रास्ते की हो।